रिएक्शन है। एल्डोल रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा दी जाने वाली, मतलब कार्बोनिल्स आपके हो गया अल्डिहाइड और कीटोन्स। यहाँ पर हमारी कंडीशन है कि उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एसिटल्डिहाइड का, जिसको कि आप इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन, या फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप, जो कि फंक्शनल ग्रुप में ही काउंट हो जाता है ये वाला कार्बन। इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो पहला कार्बन है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो जिन कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा वहीं पे आपकी एल्डोल रिएक्शन होगी। अब ये कैसे होती है हम यहाँ पे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम लेते हैं स्टेप वन। स्टेप वन में आपका क्या होगा कि आपका जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, मैं रिएक्शन को समझाने के लिए इस CH3 को इस तरह CH2 और H दो में अलग अलग तरीके से लिखता हूँ, और ये आपका बन गया इथेनॉल। एक आपका बेस आएगा, बेस कोई भी बेस हो सकता है। बेस का क्या काम होता है, बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये बेस क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इस प्रोटॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कार्बन पर हमारे इस तरह शिफ्ट हो जाएगी, और हमें जो यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा एक न्यूक्लियोफाइल। देखिए ये पूरा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, और ये पूरा का पूरा जो हमारा आयन बना है, यहाँ पे कार्बन एनायन बना है, ये आपका एक तरह से न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा हमारी स्टेप नंबर 2 में। और यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक आपका बेस का बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड बाद में हमें काम आएगा। तो स्टेप टू में क्या होना है, देखिए आपका जो एसिटल्डिहाइड है मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में एक ही एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, काफ़ी सारे होंगे। और इस एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे हमारा जो स्टेप 1 में न्यूक्लियोफाइल बना है वो अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल बना था, ये न्यूक्लियोफाइल अब आप देखिए यहाँ पे ये कहाँ पर अटैक करेगा। तो इन दोनों कार्बन में से अगर हम देखें, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होने के कारण हमारा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इस कार्बन पे जाएगी, और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस तरह हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा। अब क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया पहली स्टेप में आपका जो कॉन्जुगेट एसिड बना था, सब कुछ एक ही रिएक्शन मिक्सचर में हो रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके कॉन्जुगेट एसिड का प्रोटॉन को ले लेगा, और इस तरह आपका एक कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। अब अगर आप इस कंपाउंड का जनरल नॉमेनक्लेचर देखें या जनरल इसका आइडेंटिफिकेशन देखें, तो इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि एक यहाँ पे एक एल्डिहाइड एक एल्डिहाइड बना है, जिसकी कि बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। बीटा पोजीशन हमने कैसे देखा, अगेन ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा हो गया अल्फा कार्बन, ये हमारा हो गया बीटा कार्बन। तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही एक कॉमन नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं एल्डोल। और क्योंकि यहाँ पे इस तरह एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसी रिएक्शन को हमने नाम दिया एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन ऐसा नहीं है कि वो केवल एल्डिहाइड्स के द्वारा ही दी जाती है, एल्डोल रिएक्शन कीटोन्स के द्वारा भी दी जाती है। और अ, उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कीटोल बनता है, लेकिन हम कन्वेंशनली कीटोल रिएक्शन करके कोई ऐसा हमने नाम नहीं दिया है, हम उसे भी एल्डोल रिएक्शन ही कहते हैं। इस रिएक्शन का फर्दर मॉडिफिकेशन है कि अगर आपका जो एल्डोल यहाँ पर बना है, अगर इसको हम हीट कर दें और यहाँ पर हमारा कंडेंसेशन हो जाए, यानी वाटर का एलिमिनेशन हो जाए, तो यहाँ पे कंडेंसेशन कैसे होगा, जो हमारा अल्फा कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन, और जो ये हमारा बीटा कार्बन पे जो OH है और अल्फा कार्बन पे जो H है, एक H और एक OH मिलके हमारा वाटर का एलिमिनेशन होता है, और हमें मिलता है इस तरह से एक प्रोडक्ट।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बीटा कार्बन से OH गया, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन गया, तो यहाँ एक हाइड्रोजन बचा, और इस तरह हमें जो मिला यहाँ पे प्रोडक्ट वो है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो जो लास्ट मैंने स्टेप बताई ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनने तक को हम कहते हैं एल्डोल रिएक्शन।